चलिए भाई लोग, आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आज बहुपद का क्लास संख्या 10 है, जो कि वर्ग 9 गणित का पाठ संख्या 2 का आज प्रश्नावली 2.4 का बेसिक करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज बहुपद का गुणनखंडन देखेंगे, ठीक है। और उसके अंतर्गत एक प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय। पहले गुणनखंड प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुपद के गुणनखंडन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि px कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या, हो, तब पहला है x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0, ठीक। और इसके साथ ही दूसरा है कि pa बराबर 0 होगा यदि a माइनस x माइनस a px का गुणनखंड हो। ये कथन एक दूसरे के इन्वर्स है, ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। अब बात को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि px कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या हो, तब x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 हो, और pa बराबर 0 होगा यदि x माइनस a px का गुणनखंड होगा। तो एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमेय, जिसमें ये बताया गया था, शेषफल प्रमेय था, यदि किसी बहुपद px में हम एक अन्य बहुपद जिसका घात इसके घात के बराबर हो या उससे कम हो से भाग देते हैं, इस बहुपद से हम इस बहुपद में भाग देते हैं, तो शेषफल जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, pa। ये हमारा शेषफल प्रमेय बोलता है, ठीक है। दूसरी बात हम ये जानते हैं संख्याओं के भाग में, चाहे इसके भाग में भी बताए हैं, कि जब हम भाग करते करते जाएंगे और शेषफल शून्य हो जाता है, ये बहुपद का भाग हो या संख्याओं का भाग हो, उस स्थिति में क्या होता है, जो भाजक होता है भाज्य का गुणनखंड हो जाता है, और जो भाज्य होता है भाजक का गुणज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ इन दोनों का माने मिलान करके ये प्रमेय बना है। जैसे हम ये जानते हैं कि यदि px में x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेष क्या आएगा, pa आएगा। इतना तो पता है गुणनखंड प्रमेय से कि यदि px में x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा, pa आएगा। यदि शेषफल शून्य होता है यानी कि pa शून्य होता है, उस स्थिति में ये जो भाजक है भाज्य का गुणनखंड हो जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को मिला देने पर ये मिल जाता है। वैसे भी आप उसको प्रूफ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ये भी तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई px बहुपद है उसमें इससे भाग दिया जाता है तो गुणनखंड ये होगा इसका, यदि pa 0 हो यानी शेष शून्य हो, और शेष शून्य होगा यदि ये इसका गुणनखंड हो। ये संख्या के भाग में भी होता है और बहुपद के भाग में भी। चलिए, तो ये था हमारा गुणनखंड प्रमेय। अब इसका उपयोग होता है
कहाँ कहाँ ये जांचने में कि कोई एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, या फिर एक बहुपद जो है वो दूसरे का गुणज है या नहीं है। ये जांच करने में इस गुणनखंड का इस प्रमेय का प्रयोग होता है। और दूसरा चीज होता है कि यदि हम बहुपद का गुणनखंडन करने जाते हैं तब इसका प्रयोग होता है। चलिए इस पर बात करेंगे। अब समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं बहुपद का गुणनखंडन, इस पर बात करते हैं। देखिए, खंडन का मतलब होता है छोटे छोटे भाग में तोड़ना। ये हो गया खंडन। गुणनखंडन है माने संख्याओं के गुणा के रूप में खंडित करना। ये संख्याओं के रूप में हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम 30 ले रहे हैं, 30 का गुणनखंड मतलब ये हो जाएगा, 1 गुने 30 भी हो जाएगा, 2 गुना 15 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 गुना में 3 गुना में 5 भी हो जाएगा। आगे 6 गुना में 5 भी हो जाएगा। ये सभी इसके ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड, ये गुणनखंड है। और ये बोलते हैं कि 30 का ये गुणनखंडन है। गुणनखंडन कर दिए हैं तो कितना हो गया है, 1 गुने 30 हो गया है, 2 गुने 15 हो गया है, 2 गुने 3 गुने 5 हो गया है, ये 6 गुने 5 हो गया है। और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं अभाज्य है। तो गुणनखंडन का मतलब हो गया उसको खंड खंड कर दिए और गुणा के रूप में लिख दिए। तो ये क्या है, संख्याओं का गुणनखंडन हो गया। अब दूसरा बात आता है कि बहुपद का गुणनखंडन। कोई बहुपद दिया गया है और उसके गुणनखंडन का मतलब है कि उसको तोड़कर गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बहुपद का गुणनखंडन। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में कितना कर दें, 6, ठीक है। इसको गुणनखंडन करना है हमें। तो पिछली कक्षाओं में हम वो लोग बहुत पढ़ चुके होंगे, आप लोग को याद भी होगा। और इसको कैसे गुणनखंडन किया जाता है, मध्य पद को विभक्त करके। तो मध्य पद को विभक्त कैसे किया जाता है, कि क्या करना होता है कि इस वाले मध्य पद मतलब ये बीच वाला, इसको इस प्रकार 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो ये आ जाए और इसके जो गुणा किए जाए, जब इसके मतलब संख्याओं गुणांक का गुणा किया जाए तो 6 आ जाए, ठीक है। अब जिससे बात करते हैं, दूसरा भी एक तरीका है। जैसे अभी बात कर लेते हैं इस पे, हम एक्स स्क्वायर और 5 को हम ऐसे तोड़ दिए 2x प्लस में 3x, इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इसके गुणांक का गुना करते हैं, 3 दूनी का 6 आ जाता है। तो इसको मध्य पद को इस प्रकार विभक्त करना होता है कि जोड़े उसको, तब मध्य पद आ जाए और उसके गुणांक को गुना किया जाए तो ये आ जाए अचर जो पद है। या फिर दूसरे तरीकों से इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 है, तो इसका जो अचर होता है उसके गुणनखंड पर बात करते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, 1 गुने 6 हो जाएगा, और ये और हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा, और 6 गुना 1 होगा तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंड में दोनों के जो अलग अलग एलिमेंट है, ये गुणनखंड ये गुणनखंड, उसको आपस में जोड़ के देखते हैं कि इसका गुणांक आ रहा है कि नहीं, किस में आ रहा है। जैसे यहाँ हम गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इस वाले गुणनखंड को लेंगे और ये इसको इस रूप में व्यक्त कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6। तो आप समझने के लिए इस प्रकार समझिए या इस प्रकार समझिए, कोई भी बात अलग नहीं है, एक ही है दोनों। तो हम लोग सामान्यतः इस पर चलते हैं, इसको इस पर इस तरीके से बांटना है कि जोड़ने पर ये आए और उसके अक्षर को गुणांक का गुना करने पर ये अक्षर के बराबर हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ x कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ पर 3 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा x प्लस 2,
अब इस पद से x+2, इस पद से x+2 लेते हैं, x+2 कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर x प्लस में 3। अब देखिए जो बहुपद था हमारा x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हम किस रूप में व्यक्त कर दिए हैं, x+2 गुना में x प्लस में 3। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम, इसका गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड कर दिए क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद था, इसको दो बहुपद के गुणा के रूप में खंडित कर दिए, तो ये कहलाएगा कि बहुपद का गुणनखंड हो गया। ठीक है, और इस विधि जो था, ये गुणनखंड करने का जो विधि था, इसको बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करने की तरीका। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्राप्त करने की तरीका। चलिए, ये एक प्रकार का हुआ। इसमें क्या है कि जो अधिकतम घात है यानी x² है, उसका गुणांक है 1। एक अगला प्रकार का आता है जिसमें x² का गुणनखंड 1 नहीं होता है, कुछ ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं कोई ये है 2x² प्लस में 7x प्लस में 5। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर x² का मतलब जो गुणांक है वो 1 था, और यहाँ पर x² का गुणांक है जो 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त कुछ दूसरा होगा, यहाँ पर 2 है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो इसके जैसा सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले x² के गुणांक और अचर के गुणांक का गुणा किया जाता है। अचर में जो संख्या है उसको गुणा किया जाता है। 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10। अब मध्य पद का विभक्त करते हैं, और विभक्त इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर 7x आ जाए और उनके गुणांक का गुणा करने पर 10 आ जाए। यहाँ पर 10 कहाँ से आया है, ये अचर और x² के गुणांक का गुणा करने पर आया है 10। तब इसमें क्या करेंगे, ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा है एक 2x और इस एक है 5x, क्योंकि इसको जोड़ने पर 7x आ जाएगा और इनके गुणांक का गुणा करने पर 10 आ जाएगा। तो हमें इसको इस रूप में तोड़ देना है। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं, जैसे इसमें किए थे कि इसका गुणन करते हैं, 10 गुना 1 हो जाएगा, या फिर 5 गुना में 2 हो जाएगा। अब 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये नहीं है, और लेकिन 5 और 2 जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, यानी इसको हम लेंगे। तो यहाँ पर तोड़ देंगे 2x में और 5x में, आप किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। और आगे ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस में 1, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ से दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस में 5। देखिए, अब यहाँ पर बहुपद था एक, उसको हम दो बहुपद के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिए, गुणा के रूप में खंडित कर दिए, ये हो जाएगा इस बहुपद का गुणनखंड, और इसको बोलते हैं कि गुणनखंडन हो गया इसका, माने अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो ये था बहुपद को गुणनखंड करने का तरीका, आप इसको पढ़ भी चुके हैं। तो इस विधि को बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना। एक दूसरा तरीका होता है और वो होता है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। ये कौन सा विधि था हमारा, ये था हमारा मध्य पद विभक्त विधि, मध्य पद विभक्त विधि। और एक दूसरा है गुणनखंड प्रमेय विधि। ठीक है, उसकी सहायता से। लेकिन गुणनखंड प्रमेय जो विधि है बहुत लेंदी है, अगर मैं अभी समझाऊंगा तो आप समझना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना लेंदी है वो। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मध्य पद का विभक्त करने का जो विधि है वो काम नहीं करता है, और तब हमें इसका सहायता लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप इसका तो आराम से निकाल ले रहे हैं मध्य पद को विभक्त करके, अगर आपसे बोला जाए कि इसका निकालिए, ठीक, या फिर इसका निकालिए,
या फिर इसका निकालिए। अब आप इसमें कैसे कीजिएगा मध्य पद विभक्त। ये मध्य पद विभक्त जो विधि है वो द्विघात तक ही सीमित है, मान द्विघात तक ही अच्छे तरीका से काम करता है, या फिर वो गुणनखंड प्रमेय विधि से आसान पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 3 या 4 या 5 आगे बढ़ते हैं, माने त्रिघात ले लें या चतुर्घात वाला बहुपद ले लें या 5 घात वाला बहुपद ले लें, उस स्थिति में मध्य पद जो विभक्त करने वाला विधि है वो कारगर नहीं होता है। उस समय इसका मतलब हमें आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। अब आप इसका महत्व समझ गए होंगे। चलिए अब इसको बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय विधि जो है इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस बहुपद में जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसके साथ गुणा में गुणांक उसका एक ही होना चाहिए। अगर एक नहीं हो तो उसको एक बनाना पड़ता है। यहाँ हमारा गुणांक एक है इसलिए बनाना नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज क्या होता है, इसमें जो अचर पद होता है जैसे 6, उसका सारा गुणनखंड निकालते हैं जिससे जिससे इसमें भाग लग जाए। जैसे इसमें प्लस माइनस 1 से भाग लग जाएगा, 6 में प्लस माइनस 2 से भाग लग जाएगा 6 में, और प्लस माइनस 3 से भाग लग जाएगा 6 में, और प्लस माइनस 6 भी रख लेते हैं। चलिए प्लस माइनस 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, या फिर कहेंगे ये सब इसके गुणनखंड है। और गुणनखंड में दोनों चीज का प्रयोग करेंगे, माइनस भी लेंगे और प्लस भी लेंगे। ये दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि इन सभी को प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये px है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तब हम क्या करते हैं कि p प्लस 1 निकालेंगे, p1 निकालेंगे। p1 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस में 5 गुने में 1 प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 5 6 11 1 12। ठीक है, उसके बाद p माइनस 1 निकालेंगे, इस पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस पर हो जाएगा -5 प्लस में 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे हम निकालेंगे P2। P2 हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 प्लस 5 दूनी के 10, 5 गुने 2 बराबर 10 हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 10 4 14 6 20। ठीक, उसके बाद P माइनस 2 निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 5 गुना में -2 और प्लस में 6। तो ये 6 4 10 और -10 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम P3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का 9 प्लस में 5 गुना में 3 प्लस में 6, और ये आपका आ जाएगा 15 9 6 15 30, और P निकालेंगे -3। ये हो जाएगा 3 का 9 प्लस में 5 गुना में -3 प्लस में 6, 9 6 15 और -15, ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए हमें 2 शून्य प्राप्त हो चुका है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जब 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा उसके आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर P-2 शून्य प्राप्त हो गया है और P-3 शून्य प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर -2
और x बराबर -3 पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। यानी जब बहुपद का मान शून्य होता है, p-2 बराबर 0 है, p-3 बराबर 0 है, इसका मतलब है कि x प्लस में 2 तथा x माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3, x प्लस में 2 तथा x प्लस में 3 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। कैसे, यही तो बोल रहा था हमारा वो क्या गुणनखंड पर में कि यदि p-2 का मान शून्य है तो p-2 या फिर इसका x प्लस 2 क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार p-3 यहाँ पर शून्य हो रहा है, इसलिए इसका जो बहुपद मान है यानी 3 x प्लस 3 वो इसका px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x-2 x प्लस 2 तथा x प्लस 3 px का गुणनखंड हो गया। और इसमें क्या है कि px में अधिकतम घात कितना है, x² है, और इसको गुणा करने पर x² आ जा रहा है, इसलिए हम आगे चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें x² ही अधिकतम घात हो रहा है और यहाँ पर गुणा करने पर 2 मिल गया है, तो 2 से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। इसलिए अब px का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू में x प्लस में 3, ये हमारा गुणनखंड निकल गया। किसका, px का मान कितना था, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये विधि कहलाता है कौन सा विधि, गुणनखंड प्रमेय विधि। ठीक है, और बोले थे ना ये लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको करना भी लेंदी है, लेकिन क्या होता है कि जहां जहां पर ये फेल करता है, मध्य पद विभक्त करना, जैसे जब घात 3 या 3 से ज्यादा हो जाता है तो ये फेल कर जाता है, उस स्थिति में यही विधि गुणनखंड प्रमेय विधि ही काम आता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि इसको अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं कि x² के साथ है गुणांक 1 है या नहीं, यदि 1 नहीं है तो उसको 1 बनाते हैं। उसके बाद जो अचर होता है उसके सारे मतलब क्या बोलते हैं, गुणनखंड लिखते हैं माइनस और प्लस चिन्ह के साथ, सब का मान रखकर चेक करते हैं कि किस किस स्थिति में इनका मान शून्य हो रहा है, और उस स्थिति में जो गुणनखंड प्राप्त होगा या फिर बहुपद प्राप्त होगा, जैसे कि px में -2 माने x-2 पर शून्य है, इसका मतलब है कि ये बहुपद क्या बनेगा, x प्लस 2, और यहाँ पर बनेगा x प्लस 3। उस स्थिति में जहां जहां पर शून्य होगा उसके संगत जो बहुपद होगा वो px का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बात है। एक उदाहरण हो गया, जो इसमें क्या था, इसमें जो x² का गुणांक था वो 1 था। ठीक, अब बात करते हैं अगला उदाहरण पर। इस स्थिति में क्या है कि हमारा x² का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो हम बताए थे कि इसको पहले क्या करना होता है, उसको 1 बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे कि इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस में 7/2x प्लस में 5/2। देखिए हमारा बहुपद क्या बदल जाएगा, हमें किसी भी हाल में जो अधिकतम पावर है यहाँ पर x² है उसका घात 1 लेना है, तो हम 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x² बच जाएगा, यहाँ पर 7/2x हो जाएगा, यहाँ पर 5/2। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म आ गया है बहुपद का, उसमें क्या है, x² का गुणांक 1 है। अब हम लगा सकते हैं इस पर गुणनखंड प्रमेय विधि, क्या है कि 5/2 है। ठीक है, तो 5/2 का हम लोग गुणनखंड प्राप्त करते हैं माइनस और प्लस चिन्ह के साथ, तो इसमें 5/2 में 1/2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5/2 से भाग लग जाएगा, प्लस माइनस 5/2 से भाग लग जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस 1 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सभी का मान रखेंगे
अब px मान लेते हैं कि px बराबर ये हमारा बहुपद है, तो इसका p 1/2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस में 7/4 प्लस में 5/2। यहाँ पर ये बराबर नहीं है 0 के, ये 0 नहीं होगा। और -2 रखते हैं, p -1/2 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा और ये आपका माइनस में 7/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 5/2 और ये भी जोड़ेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम 1/2 ले लीजिए, 5/2 पर लेके चेक करते हैं। p 5/2 ये हो जाएगा 25/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या लिए 5/2, 7 5 6 35/4 और ये आपका हो जाएगा प्लस में 5/2। ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। अब लेते हैं हम p -5/2, ये हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा -35/4 और ये प्लस में हो जाएगा 5/2 और इसको बदल देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10/4, 10/4 और यहाँ पर 25/4, 35/4 और -35/4, ये बराबर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उसी प्रकार हम जब 1 लेंगे तो नहीं हो जाएगा, प्लस में वो ये मान अब मान लेते हैं p1 लेते हैं। p1 का मान कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 7/2 प्लस में 5/2, ये भी बराबर 0 नहीं होगा। अब अगला बार हम ले लेते हैं p -1। इस स्थिति में क्या हो जाएगा 1 और माइनस में 7/2 प्लस में 5/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और -7, ये हो जाएगा आपका बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ भी हम दो स्थिति में शून्य प्राप्त कर लिए हैं, एक है हमारा -5/2 पर और एक है -1 पर। इससे ये अर्थ निकलता है कि x बराबर -5/2 तथा x बराबर -1 पर px का मान क्या है 0 हो रहा है, इसलिए x + 5/2 तथा x + 1 px का गुणनखंड होगा। गुणनखंड पर में से अब चूंकि देखिए यहाँ पर 2 घात वाला है ये बहुपद, 2 घात यहाँ पर भी मिल जाएगा x² से, तो हम लिख देंगे कि px बराबर इसका गुणनखंड किए तो कितना आया हमारा 2 पहले से गुना में था और इसके स्थान पर हम लिखेंगे x + 5/2 और x + 1 2 इंटू ये गुना होगा तो 2x + 5/2 इंटू में x + 1 और ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x + 5 इंटू में x + 1। आप लोगों को याद होगा कि जब मध्य पद विभक्त किए थे उस स्थिति में भी इसका गुणनखंड कितना आया था 2x + 5 x + 1, यहाँ भी वही आया है। तो यानी कि जो गुणनखंड प्रमेय विधि है वो सही तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये लेंदी प्रोसेस है। मतलब 2 घात वाले बहुपद के लिए विभक्त करने वाली माने विधि जो है मध्य पद विभक्त करने वाली विधि वही बहुत आसान है, ये वाला विधि बहुत लेंदी है, लेकिन इसका उपयोग ये है कि ये किसी घात में काम कर लेता है और ये घात ये जो है सिर्फ 2 ही घात तक अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि जो 2 घात का बहुपद है उसको गुणनखंड करने के लिए मध्य पद जो है विभक्त करने वाली विधि वो आसान है, जबकि गुणनखंड प्रमेय विधि जो है
वो थोड़ा कठिन है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन उसका ये फायदा है कि वो किसी भी घात में काम कर लेता है। अब किसी भी घात में काम कर लेता है तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी सहायता से हम 3 घात वाले के कैसे गुणनखंड करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला है एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो अधिकतम घात है x का, यहाँ पर x क्यूब है, उसका गुणांक 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि अचर पद कितना है, 6 का गुणनखंड। दोनों चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-6। ठीक है, अब सभी पर लेकर हमें चेक करना है। तो सभी पर चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक प्राप्त करना है पहले। अब चलिए देखते हैं, इसको px मान लेते हैं कि px बराबर है, तब p1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस में 6 गुने में 1 स्क्वायर प्लस में 11 गुना में 1 प्लस में 6। ये बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि सभी प्लस में है तो यहाँ पर 0 कैसे हो जाएगा। अब चलिए -1 रखते हैं, तो क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, प्लस में ये स्क्वायर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और -11 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 6 प्लस में 12 और -1 का -11 माइनस में 12, ये आपका हो जाएगा 0। तो 1 जब हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसलिए x + 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है x + 1 px का, यानी कि इसमें इससे पूरी तरह भाग लग जाएगा। तो भाग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6। देखिए जब परीक्षा में आप बनाएंगे या क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे पेपर कॉपी पर, तो ये जो भाग देने वाली क्रिया है इसको आप रफ में कर लीजिएगा, और सामने भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सामने भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रफ में करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब x + 1 से भाग देते हैं, कितने मर्त में जाएगा, x स्क्वायर मर्त में। यहाँ पर x क्यूब प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर, ऊपर से आ जाएगा आपका 11x प्लस में 6। अगला किस मर्त में जाएगा, 5x, देखो 5x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5x, यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस में 6। अब की बार जाएगा 6 मर्द में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 6, यहाँ माइनस ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। पूरा पर कट जाता है। गुणनखंड है, लिखेंगे भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6 बराबर x प्लस में 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। इसको तो हम यहाँ पर गुणनखंड कर दिए, गुणनखंडन कर दिए, क्योंकि दो बहुपद के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर इसका घात क्या है, 2 है, इसको और आगे गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक तो कर लिया इससे। अब आगे हमारी ये मर्जी है कि जो यहाँ पर द्विघात बहुपद मिल गया है उसको हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं या फिर मध्य पद विभक्त विधि से करते हैं। तो हमें पता है कि जब 2 घात आ जाता है तो उस स्थिति में मध्य पद जो विभक्त करने वाला विधि है वो आसान पड़ता है,
ठीक है, तो इसके आगे ऐसे करेंगे बराबर x प्लस 1, और इसका क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6, आगे है x प्लस में 1 कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2, x प्लस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 2, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 3। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का गुणनखंडन हो गया। इसके आगे हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं घात 3 वाले जितने भी हैं, मतलब बहुपद उसका गुणनखंडन। घात 3 नहीं, इस विधि से हम किसी भी कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8 किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि जब हम करते करते इस स्थिति में पहुंचते हैं कि द्विघात वाला जब मिल जाता है तो उसको हम मध्य पद विभक्त विधि से ही करते हैं। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगला है एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ पर भी एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो जो अचर पद है, अचर पद 2 का गुणनखंड, इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ज्यादा नहीं है इसमें। अब चेक करते हैं, P1 लेकर ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 माइनस में 1 और माइनस में 2 बराबर 0, ये मिल गया। इसलिए ये जो है x माइनस जो 1 होगा वह px का गुणनखंड है। गुणनखंड पर में से जो x माइनस 1 हो जाएगा वो px का गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड होता है तो भाग कर लेते हैं रफ में, क्या है x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, भाग करना है किससे, हमें x माइनस 1 से। तो ये एक्स स्क्वायर मार्क में जाएगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, आगे हम इसको ले जाएंगे किस मार्क में, 3x मार्क में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस में 2। आगे ये 2 मार्क में जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 2, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा 0। तो जो x माइनस 1 है px का गुणनखंड है। अब आगे लिखेंगे कि भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि एक्स क्यूब प्लस में 2x माइनस में x माइनस में 2 बराबर हो रहा है x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। गुणनखंड तो हुआ लेकिन इसका घात 2 है, इसको आगे भी अभी तोड़ सकते हैं। तो जब द्विघात है तो मध्य पद विभक्त विधि लगा देंगे, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस में 1, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2x प्लस में 2 और x माइनस 1, ये आपका हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 1, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 1, और इसको जब अलग करते हैं तो x माइनस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो और बच जाएगा x प्लस में 2। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंडन हो गया किसका, 3 घात के वाले बहुपद जो है x क्यूब प्लस 2x प्लस माइनस x माइनस 2 का।
ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा आसान पड़ता है कि हम पहले एक निकाल लेते हैं। जब एक का शून्य प्राप्त हो जाएगा, कोई इसके गुणनखंड में से किसी एक का जब मान शून्य प्राप्त हो जाएगा, उस स्थिति में ये जो इसके संगत जो बहुपद है उसका गुणनखंड हो जाता है, उससे भाग दे देंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद में प्राप्त हो जाएगा, उसका गुण हम तोड़ देंगे। एक यहीं पर अन्य विधि है, यहीं पे देख लेते हैं कि उसके सारे जो गुणनखंड है वो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ही हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस स्थिति में हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही हमें मध्य पद विभक्त विधि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अचर बहुपद का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है +-1 +-2। तो हम चेक करते हैं P1 लेकर, तो क्या मिलता है हमें 1 और प्लस में 2 माइनस में 1 माइनस में 2 बराबर 0 होता है। एक मिल गया। दूसरा चेक करते हैं P-1 लेकर, ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस +1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। ये कटकर भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी 2 हुआ ये लेकिन त्रिघात है, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अगर द्विघात होता तो हम यहीं से आगे बढ़ जाते, हम आगे प्राप्त नहीं करते, डायरेक्ट गुणनखंड लिख देते कि Px बराबर क्या हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर -1 है, इसके लिए हो जाएगा x +1। लेकिन यहाँ पर द्विघात ही प्राप्त होगा, x² ही, लेकिन यहाँ पर त्रिघात है, यानी कि एक और शून्य वाला हमें गुणनखंड चाहिए। तो आगे इसको चेक कर लेते हैं। आगे चेक करेंगे तो अब की बार P2 लेकर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर 2 के 4 2 के 8 -2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 4 12, जो कि शून्य के बराबर नहीं होगा। अब एक बार है -2 लेकर चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा +8, यहाँ पर -2 माइनस माइनस +2 और यहाँ पर -2, ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 0 प्राप्त हो गया है, 3 0 प्राप्त हो गया है। इसका मतलब है कि x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर -2 पर Px बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए x -1 x +1 और इसके संगत x +2 Px का गुणनखंड है, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, इसलिए x³ प्लस में 2x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर क्या हो जाएगा x -1 x +1 इंटू x प्लस में 2। तो यहाँ पर हम लोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 2.4 का बेसिक था। इससे ज़्यादा इस प्रश्नावली में पढ़ना नहीं है, तो बेसिक क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला दिन इसके सारे उदाहरण देख लेंगे, इसके अगले क्लास में उसका हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।